क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। जैसे पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है एक पॉइंट है, द पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट -2 है इज लोकेटेड इन, यानी हमने बताना है कि ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन किस क्वाड्रेंट में आती है। ठीक है, उसके लिए मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप देख लें कि जहाँ पर ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और अगर आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी उसमें पॉजिटिव होता है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होता है, चूँकि ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे जो है एक्स एक्सिस पे जब अब हम जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, और इसी तरह अगर अबव द एक्स एक्सिस हैं तो वाई पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो x नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, चूँकि डाउन द x एक्सिस y नेगेटिव होता है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम आए तो x पॉजिटिव होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ पे अगर देखें तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट की पोजीशन, तो इसलिए हम डी ऑप्शन जो है इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट के द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, यानी दो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं जिनको हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहते हैं, मतलब ये दो एक्सिस हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक दूसरे के साथ किस एंगल से इंटरसेक्ट करते हैं। तो याद रहे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का बन रहा होता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन में जो 90 डिग्री लिखा हुआ वो बिल्कुल करेक्ट है, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है थर्ड के द पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट 8 है इज लोकेटेड इन, तो इसमें अगर हम देखें कि ये किस क्वाड्रेंट में मतलब जो है ये पॉइंट की पोजीशन है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट +8 है ये लोकेट करेगा इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो बी ऑप्शन जो है इसको हम टिक कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + y = 1 एंड x + y = 4 आर, यानी कि ये जो दो लाइंस हमने रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ पर लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं इन इक्वेशन से, जिसमें x + y = 1 है और दूसरी जो है वो है x + y = 4, ये आपस में क्या है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में क्या रिलेशनशिप है ये हमने चेक करना है। तो देखें इसमें y को अगर हम इधर ही रहने दें, x को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये -x + 1 बन जाएगा, यानी y = होता है mx + c, तो ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लाइन 1 है इसकी फ़र्ज़ करें अगर स्लोप m1 है तो वो आ रही है -1, चूँकि x का कोफिशिएंट है -1। जबकि अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो इसमें अगर y को हम सेपरेट करते हैं और इधर x को मूव करते हैं तो ये -x + 4 आ जाता है, और इसमें भी अगर हम जिसको अगर कंपेयर करें y = mx + c के साथ, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो m है, m जो है जो स्लोप है इस लाइन की जिसको m2 में कह देता हूँ वो -1 ही आ रही है। मतलब हमने ये बात नोट की कि इन दोनों लाइंस की जो स्लोप है वो आपस में बराबर है, तो जब दो लाइंस की स्लोप बराबर हो तो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी ये लाइन 1 और लाइन 2 क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इसलिए ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी फिफ्थ, इसमें पॉइंट एक गिवन है हमें जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी -6 और वाई कोऑर्डिनेट भी -6 है, इज लोकेटेड इन, तो जैसे भी हमने पढ़ा था कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करें तो इसमें हमने पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, मैंने अभी बताई थी आपको कि इसमें जो पॉइंट्स आते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, चूँकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे होता है थर्ड क्वाड्रेंट और डाउन द एक्स एक्सिस है, तो इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट के साइन नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट कहा गया वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसे हम टिक कर देंगे या इसे हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी 6, इसमें लिखा हुआ है द लाइन x = a
वेयर ए इज अ रियल नंबर इज पैरेलल टू। अब देखें ऐसी लाइन जिसमें x अगर एक वेरिएबल जो है बराबर हो जाए सम कांस्टेंट के, जैसे फॉर एग्जांपल a उन्होंने कहा और a जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, यानी चाहे a 0 हो जाए, 1 हो जाए, -1 हो जाए, यानी इस कंडीशन में जब हम ग्राफ बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो हमें कौन सी लाइन मिलेगी। देखें इसको अगर हम स्टडी करें तो हम ये कह रहे हैं कि x को हम अपनी जगह से मूव नहीं करा रहे, यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं a जो है वो कोई रियल नंबर है 1, ठीक है, या 2। अगर 1 है तो x इक्वल टू 1 का मतलब है कि यहाँ पर फर्ज करो 1 है x और यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 0 है। अब x वेरिएबल जो है उसमें चेंज नहीं, मतलब x वेरिएबल में चेंज नहीं आ रही, y में चेंज आ रही है, यानी y आप इंक्रीज कर लें या डिक्रीज कर लें, ठीक है। इसको मैं स्ट्रेट कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेट रहे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो एक लाइन हमें मिलेगी जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी ये x इक्वल टू 1 का ग्राफ इस तरह का बनेगा, जिसमें x को हम कांस्टेंट के इक्वल कर रहे हैं, x मूव नहीं कर सकता लेकिन y मूव कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे यहाँ लिखा है द लाइन x इक्वल टू a वेयर a इज अ रियल नंबर इज पैरेलल टू, तो हमने देखा ये किस एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए a ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम सेवन्थ, इसकी मतलब सेवन्थ जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट है कि द पॉइंट 211 इज लोकेटेड इन, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉइंट का पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी पॉजिटिव है। तो ऐसी सूरत में हमने पढ़ा था कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हों तो ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं वो पहले क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। चूँकि इसमें x भी पॉजिटिव है, चूँकि हम जीरो से ओरिजिन से राइट साइड पर होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, और अबव द x एक्सिस होते हैं तो y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, इसलिए पहला क्वाड्रेंट जो होगा वो इसका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है कि द सोल्यूशन सेट ऑफ द लाइंस y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज। अब अगर आप देखें तो अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो हमें पता चलता है कि सोल्यूशन जो है असल में उस वैल्यू को कहा जाता है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहा जाता है जहाँ पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब y इक्वल टू 2 का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर ये, चलिए कलर में डिफरेंट से ड्रॉ करता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, इतना डिस्टेंस, इतने ही ऊपर आएंगे ये 2 आता है, और इससे इतना ही और ऊपर आएंगे तो ये 3 आता है, ठीक है। अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि y इक्वल टू 1 है, यानी जिसमें y 1 से ना ऊपर शिफ्ट हो सकता ना नीचे, ठीक है, और x के लॉन्ग वो चेंज कर हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो लाइन जो है जो बनेगी वो पैरेलल टू x एक्सिस बन जाएगी, ठीक है, यानी ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ बन गया। इधर मैं लिख भी देता हूँ ये y इक्वल टू सॉरी ये y इक्वल टू 1 का था, हमें 2 का बनाना है, तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, यानी y इक्वल टू 2 का ग्राफ ये बन जाएगा इस तरह से, ये लाइन, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो इधर हम लिख भी देते हैं ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ है, और y इक्वल टू 3 के लिए जो लाइन बनेगी वो इधर से पास होगी, ठीक है, यहाँ से। इसको मैं अगर स्ट्रेट कर लूँ इस तरह तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों जो लाइंस हैं कहीं भी मीट नहीं करेंगी एक दूसरे से, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं आपस में, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। इस कंडीशन में फिर अगर हम देखें तो हमें सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट मिलेगा, तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसे मार्क कर देंगे, हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट है कि द लाइन y इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू। तो ये बात हमें पता है कि y इक्वल टू 5 जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। जैसे अगर इसका अभी भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये यहाँ पे x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू, यहाँ तो चलो 0 आ गया ना ओरिजिन, यहाँ पे हम कहते हैं y इक्वल टू 5 है, ठीक है, यानी इतना यूनिट डिस्टेंस 5 है, इतनी और ऊपर आएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने तो y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना है, y अपनी जगह से चेंज नहीं हो सकता। x को आप राइट साइड पे ले जाएं या लेफ्ट साइड पे, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप x में, लेकिन y की वैल्यू आपकी 5 पे फिक्स रहेगी। तो ऐसे सारे ऑर्डर पेयर्स को अगर मिलाएं तो ये एक लाइन बनती है,
और इसका मतलब इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो y इक्वल टू 5 होगी। तो हमने देखा कि ये दोनों लाइंस ग्रीन और येलो ये दोनों आपस में पैरेलल, और येलो लाइन है बेसिकली एक्स एक्सिस, ठीक है, की लाइन है। तो इसका मतलब ये जो y इक्वल टू 5 लाइन है ये पैरेलल टू किसके होगी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 10th प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है कि सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड y इक्वल टू 2x माइनस वन 2x माइनस टू, इनका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर इसकी वर्किंग करते हैं यहाँ पर, और फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है। तो दोनों y के बराबर हैं, ठीक है। अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करें, दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ गिवन इक्वेशंस, ठीक है, दोनों इक्वेशन चूंकि x के बराबर हैं तो दोनों को ही अगर आप कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है कि इधर से जो है x प्लस वन आएगा y के बराबर, और दूसरी तरफ 2x माइनस टू। अब वन को आप इधर मूव कर दें, 2x को इधर मूव कर लें, x माइनस टू एक्स आ जाएगा इक्वल टू माइनस टू माइनस वन, ठीक है। ये बनता माइनस एक्स और ये बनता है माइनस थ्री, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे यहाँ पे x आ जाएगा इक्वल टू थ्री। अब x की वैल्यू आई है थ्री, इसे आप इक्वेशन नंबर वन में या टू में किसी में एक में पुट कर लें। फर्ज करें जी ये जो इक्वेशन है ये वन है और ये वाली जो इक्वेशन है ये टू है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं x इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू है x प्लस वन, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस वन, ठीक है, नहीं y इक्वल टू हो जाएगा फोर। तो देखें हमें जो ऑर्डर पेयर मिलेगा उसमें x कितना आ रहा है थ्री और y कितना आ रहा है फोर। तो ऑर्डर पेयर थ्री फोर यानी x इक्वल टू थ्री एंड y इक्वल टू फोर, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन के लिहाज से हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर टू, जिसकी स्टेटमेंट है कि डिटरमिन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, आल्सो मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइज। तो देखें जैसे हमें पहला जो पॉइंट गिवन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट टू है और वाई कोऑर्डिनेट थ्री है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ रहा है जी, जिसे एब्सिसा भी कहते हैं, ठीक है, एब्सिसा भी कहते हैं इसे, वो क्या है टू है। और जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट वो इस पॉइंट का क्या है, वो जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट है वो y कोऑर्डिनेट होता है, जो कि ऑर्डिनेट है वो कितना है थ्री। अब जब आपने जैसे पहले भी स्टडी किया था कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जब दोनों पॉजिटिव हों तो पॉइंट जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो पॉइंट है गिवन, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट यूँ लिख देंगे कि गिवन पॉइंट जो है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से ये पार्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर टू, इसमें जो ऑर्डर पेयर गिवन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो वो माइनस फोर है और अगर वाई कोऑर्डिनेट देखें तो वो प्लस फाइव है, ठीक है। तो हमने अब इस पॉइंट का बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इसकी वर्किंग को अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स के वाले से हम बात कर लेते हैं कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है जी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है जो कि एब्सिसा वो माइनस में है, माइनस फोर है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस फाइव है यानी ऑर्डिनेट फाइव है। तो ऐसा पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे होता है, और वाई पॉजिटिव है इसका मतलब अबव द एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है गिवन पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ चलें शॉर्ट फॉर्म में क्वाड लिख देता हूँ, क्वाड्रेंट। तो इसी के से ये जो है क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। अगर हम इस थर्ड पार्ट की बात करें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट फोर है और वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो इसकी हवाले से बात कर लेते हैं कि इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करते हैं, ठीक है। यानी एब्सिसा जो है इसमें वो प्लस फोर है और ऑर्डिनेट जो है इसमें वो
ज़ीरो है। अब ज़ीरो जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ठीक है। यदि वाई कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो वो ज़ीरो आ गया है, ठीक है। अगर मैं अब इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे शो करूँ, ठीक है, तो उससे हमें आइडिया होगा कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता पॉइंट, ठीक है। यानी अगर ये वाई एक्सिस है हमारे पास लाइन, ठीक है, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से, और जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं लाइंस, इसको हम कहते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट जो है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी एक्स फर्ज करें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये पॉइंट फर्ज करो ये पी पॉइंट है जो हमें गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई 0, तो ये पी पॉइंट इधर मौजूद होगा, यानी एक्स 4 है इसमें और वाई 0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे द पॉइंट जो गिवन पॉइंट है, द पॉइंट lies in x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस यूं भी लिख सकते हैं, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये मतलब जो है, अगर इसके इस हवाले से बात करें तो लाइज इन ओ एक्स, जो ये रे बनती है, मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनती है, यूं भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये लाइन पे पॉइंट मौजूद है, ये किसी क्वाड्रेंट में जो है ये पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो और ऑन, यानी सेकंड जो इसका आंसर हम तो कर सकते हैं, या तो ऐसा लिख दें या यूं कहेंगे और लाइज इन, ठीक है, और लाइज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा।